Dear students, welcome again. This is 30th number video about advanced English structure. I hope you have been enjoying my last videos. In this video session, I'll explain a very important advanced English structure for you. This is then at last. Then at last को हिंदी वाक्य के अंदर हम देखते हैं कि तब जाकर, तब कहीं जाकर या फिर अंत में, ऐसे वर्ड्स जो है हिंदी वाक्य में रहते हैं उसको ट्रांसलेट करने के लिए हम इंग्लिश के अंदर देन एट लास्ट लगाते हैं। आइए इसकी स्ट्रक्चर समझते हैं। इसकी स्ट्रक्चर में दो तरह के सेंटेंसेस बनते हैं, देन एट लास्ट से शुरू करके और बाद में हम सेंटेंस बोलते हैं, या फिर इसके अंदर दो सेंटेंस रहते हैं तो पहला सेंटेंस बोलने के बाद फिर देन एट लास्ट लगाते हैं और फिर हम सेंटेंस बोलते हैं। आइए हम प्रैक्टिस करते हैं। तब जाकर उसने बोलने की कोशिश की, तो इसके अंदर एक ही वाक्य है तो हम देन एट लास्ट से शुरू करेंगे। देन एट लास्ट शी ट्राइड टू स्पीक, देन एट लास्ट शी ट्राइड टू स्पीक। नेक्स्ट सेंटेंस है तब जाकर उसके भाई ने दरवाज़ा खोला, देन एट लास्ट हिज ब्रदर ओपन्ड द डोर, देन एट लास्ट हिज ब्रदर ओपन्ड द डोर। तब जाकर वह पास हुआ, तब जाकर वह पास हुआ, देन एट लास्ट ही पास्ड, देन एट लास्ट ही पास्ड। तब जाकर वह यहाँ आया, जैसे आप अपने दोस्त को बुलाना चाहते थे लेकिन उसने मना कर दिया, पढ़ाई का बहाना किया, लेकिन आपने उसे कहा, रिक्वेस्ट की कि बहुत ज़रूरी है, तो तब जाकर वह यहाँ आया, देन एट लास्ट ही केम हियर, देन एट लास्ट ही केम हियर। नेक्स्ट सेंटेंस है तब जाकर उसे विश्वास हुआ। आप अपने किसी दोस्त को किसी घटना के बारे में बताना चाह रहे थे लेकिन वो मान नहीं रहा था, तो आपने उसके कुछ फ़ोटोज़ दिखाए, तब उसको जाकर के विश्वास हुआ, तो देन एट लास्ट ही बिलीव्ड, देन एट लास्ट ही बिलीव्ड। अब ऐसे सेंटेंसेज हैं जिनमें दो सेंटेंसेज रहेंगे, तो जब मैंने उसकी सारी बातों को माना, तो ये एक सेंटेंस हो गया, और तब जाकर उसने खाना खाया, ये सेकंड सेंटेंस हो गया। तो तब जाकर के उसने खाना खाया, इसको हम लास्ट में लिखेंगे। पहला सेंटेंस जब मैंने उसकी सारी बातों को माना, इसको ट्रांसलेट करके बनाएंगे। तो ये हम टेंस के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट करेंगे। जब मैंने उसकी सारी बातों को माना, तो ये पास्ट टेंस है, तो व्हेन आई एग्रीड टू हिज ऑल कंडीशंस, व्हेन आई एग्रीड टू हिज ऑल कंडीशंस, जब मैंने उसकी सारी शर्तों को मान लिया, देन एट लास्ट ही टुक फूड, तब जाकर के उसने खाना खाया। तो व्हेन आई एग्रीड टू हिज ऑल कंडीशंस, देन एट लास्ट ही टुक फूड। नेक्स्ट सेंटेंस है मैंने उसे सब कुछ बताया, तब जाकर उसने यकीन किया। इसमें भी टू सेंटेंसेज हैं, तो मैंने उसे सब कुछ बताया, ये हमें पहले ट्रांसलेट करना है। पास्ट का सेंटेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे। आई टोल्ड हिम एवरीथिंग, मैंने उसे सब कुछ बताया। देन एट लास्ट ही बिलीव्ड, तब जाकर के उसे विश्वास हुआ। आई टोल्ड हिम एवरीथिंग, देन एट लास्ट ही बिलीव्ड। पहले वह सारी कागजात की जांच करेगा, जितने भी डॉक्यूमेंट है उनकी जांच करेगा, तब जाकर कहीं इन पर दस्तखत करेगा। तो ही विल एग्जामिन या ही विल चेक ऑल द डॉक्यूमेंट्स फर्स्ट, वह सारे डॉक्यूमेंट को पहले चेक करेगा। देन एट लास्ट ही विल साइन देम, तब जाकर के वो इन पे साइन करेगा। तो ही विल एग्जामिन ऑल द डॉक्यूमेंट्स फर्स्ट, देन एट लास्ट ही विल साइन देम। नेक्स्ट सेंटेंस है जब राम ने रावण की नाभि में बाण मारा, तब कहीं जाकर रावण मरा। तो व्हेन राम हिट एन एरो इन रावणस नेवल, नेवल नाभि को बोलते हैं, देन एट लास्ट रावण डाइड। व्हेन राम हिट एन एरो इन रावणस नेवल, देन एट लास्ट रावण डाइड। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम्हें पता है मैंने उसे बहुत मनाया, तब कहीं जाकर वह माना। यू नो वट, इसका मतलब हो गया तुम्हें पता है। आई परसुएडेड हिम ए लॉट, मैंने उसे बहुत मनाया, देन एट लास्ट ही एग्रीड, तब जाकर के वो माना। यू नो वट, आई परसुएडेड हिम ए लॉट, देन एट लास्ट ही एग्रीड। नेक्स्ट सेंटेंस है मैंने जब भगवान की कसम खाई, तब कहीं जाकर उसे विश्वास हुआ। व्हेन आई स्वोर टू गॉड, देन एट लास्ट ही बिलीव्ड, व्हेन आई स्वोर टू गॉड, देन एट लास्ट ही बिलीव्ड। मैंने सारा घर छान मारा, तब कहीं जाकर मुझे पुस्तक मिली। आई सर्च्ड द होल होम, देन एट लास्ट आई फाउंड और गॉट दिस बुक। आई सर्च्ड द होल होम, देन एट लास्ट आई फाउंड और गॉट दिस बुक।
नेक्स्ट सेंटेंस है, पिछले साल आतंकवादियों ने एक विमान का अपहरण किया। जब सरकार ने उनकी सारी मांगों को माना तब कहीं जाकर यात्रियों को रिहा किया गया। लास्ट ईयर टेररिस्ट हाईजैक्ड द प्लेन व्हेन गवर्नमेंट मेट देयर all demands, then at last passengers were released. Last year terrorists hijacked the plane when government met their all demands, then at last passengers were released. Dear students, ये कुछ सेंटेंसेज हैं जो मैंने आपके लिए ट्रांसलेट किए। अभी कुछ सेंटेंसेज आप खुद प्रैक्टिस करके देखें, और आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको जो है ये सेंटेंसेज जब कभी रूटीन में आपको ट्रांसलेट करने होंगे तो आपको इजी लगेंगे, क्योंकि अगर हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो हम भूल जाते हैं। तो जितने भी आपने लास्ट 30 वीडियोस के अंदर जो एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स सीखी हैं उनकी आप जो है जब भी आपको टाइम मिले उनकी आप प्रैक्टिस करते रहिए। मैं भी एक ऐसी वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट जिसके अंदर हम लास्ट 30 वीडियोज़ के एक एक दो सेंटेंसेज की प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपके सारे सेंटेंसेज रिवाइज हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।